अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में राना उस्मान एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ पाकिस्तान की गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों के साथ क्या करते हैं उस हवाले से आपको बताऊंगा। आपसे कुछ ही रोज़ कबल जो है वो मैं सऊदी अरेबिया गया, वहाँ पर उम्रा किया। उम्रे के बाद पाकिस्तान पहुँचा तो मैंने कहा कि कुछ बातें जो है वो अपने जो नाज़रीन हैं उनसे भी करनी चाहिए, और इसकी तफसीलात जो है वो अपने नाज़रीन को भी देनी चाहिए। जो लोग उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं, हर मुसलमान जो है वो कोशिश करता है कि वो हज और उम्रा करे और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखे और जो है खाना काबा देखे। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो इनके साथ क्या कर रहे हैं। एक तो सऊदी हुकूमत है, उनकी जानिब से तो फैसिलिटेट किया जा रहा है, कुछ अखराजात जो है उसमें इजाफ़ा तो किया है, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पर उनके साथ क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताता चलूँगा। देखें, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें तमाम अहम ख़बरें और अहम मामला जो है उस पर डिस्कस होते हैं, तो आपको ज़रूर इस हवाले से आगाह रखूँगा। सूरत हाल कुछ यूँ है कि जब मैं सऊदी अरेबिया पहुँचा तो सबसे पहले जो मेरी वालदा थीं और वालिद साहब थे वो व्हील चेयर पे थे। तो व्हील चेयर पे आपको पता है कि वहाँ पर जब आप जो जहाज़ एयरलाइन होती है वो आपको कम्प्लीमेंट्री तौर पर जो है व्हील चेयर देती है। तो वहाँ पर जो व्हील चेयर्स वाले होते हैं वो ज़्यादातर बंगाली और पाकिस्तानी होते हैं। तो व्हील चेयर पे जब अब हमने अपने वालदान को बिठाया तो हमने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तानी और बंगाली जो हैं उनकी कोशिश होती है कि जब आप व्हील चेयर पे इनको ड्रॉप कर दें तो उसके बाद उनको कुछ दिया जाए। तो सूरत कुछ यूँ है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे, मैंने सोचा था कि तमाम चीज़ें मॉनिटर करूँगा और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। तो वहाँ पर बंगाली और पाकिस्तानी होते हैं। जब उन्होंने ड्रॉप किया तो उसके बाद उन्होंने कुछ डिमांड की, तो मैंने उनको कहा डिमांड जो है वो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, हम बंगाली हैं। या फिर एक साथ तो पाकिस्तानी भी था, तो उनको कुछ रियाल जो थे हमारे पास वो देने पड़ गए, क्योंकि आपको पता है कोई डिमांड करता है तो फिर हमें भी शर्मिंदगी होती है। कोई इंसान जो है वो उन्होंने कहा चलो कर देते हैं। इसके बाद का सफ़र कुछ यूँ हुआ कि जब जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जो है एयरपोर्ट से बाहर टैक्सीज़ जो हैं वो खड़ी होती हैं। टैक्सियों में अब ज़्यादातर पाकिस्तानी बंगाली जो हैं वो टैक्सियाँ चलाते हैं, तो वहाँ पर उर्दू बोलते हैं। उर्दू बोलते के साथ उन टैक्सी वालों ने ऐसे ऐसे किराए बताए कि वो होश उड़ गए कि अब सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर फासले का किराया जो है वो 100 रियाल 50 रियाल ऐसा करके एक गाड़ी ने मांगा। तो हमें तो नहीं पता था कि इसलिए मैं पहले भी उम्रे पे गया था, लेकिन पहले जो रिश्तेदार थे उन्होंने रिसीव किया था, लेकिन इस दफ़ा टैक्सी में सफ़र करना पड़ा। तो टैक्सी में वो हमें लेकर गए, 100 रियाल लिए एयरपोर्ट, मदीना एयरपोर्ट से जो है हरम तक, जहाँ पर हमारा होटल था। तो उसके बाद सूरत हाल को यूँ बनी कि वहाँ पर अब जब अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतज़ाम सऊदी हुकूमत की जानिब से हरम में किए गए, उनको तो सलूट पेश करना चाहिए। इतने खूबसूरत इंतज़ाम, इतनी सफाई, इतनी कानून की पासदारी। लेकिन बदकिस्मती से उन जगहों पर भी जो हमारे अपने लोग हैं वो हाजियों को, उम्रा ज़ायरीन को जो है वो बहुत सी मुश्किलात में फंसाते हैं, तंग करते हैं। उनकी कोशिश होती है इनके पास जो कुछ है वो इनसे ले लिया जाए। उसके बाद जब हमने कुछ दिन रहे तो उन्होंने कहा कि आपको ज़ियारतें करवाते हैं। तो हमने एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो उसको सेलेक्ट किया, टैक्सी ड्राइवर था, उससे बातचीत हुई, बड़े अखलाक से बोला। जिसके बाद जब उसके पास बैठ गए तो वालदैन जो थे वो तो थे व्हील चेयर पे। अब उस पाकिस्तानी को सलूट पेश करना चाहिए कि वो यूँ करता था कि वो हमारे जो लोग हैं, जो वालदैन हैं या फिर हम लोगों को वो इतना दूर पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करता था कि वहाँ से आप बड़ी तको-दो करने के बाद जो है वो जाते थे आप किसी भी ज़ियारत पे। तो उसके 2-3 ज़ियारतें जब हम गए तो मैंने उसको कहा कि यार आप पार्किंग में गाड़ी नहीं क्यों नहीं लगाते? उन्होंने कहा जी पार्किंग में फ़ीस देनी पड़ती है। तो मैंने कहा आपने तो हमसे पैसे लिए हैं तो आप फ़ीस दे दें। उन्होंने कहा नहीं जी पहले हाजी देखी है। तो मैंने भी फिर उसको थोड़ा सा डांटा और सख्त लहजा जो है वो इस्तेमाल किया, तो कुछ वो बेहतर हुआ। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि हमें कोई सैर कराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वहाँ पर आप टिकटॉक पर भी बड़े होटल देखते हैं, पाकिस्तानी होटल, खाना खाएँ बड़ा मज़ा आएगा, ये है वो है। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हद तक जो पाकिस्तानी होटल हैं वो बड़े बेहतर हैं, खाना भी कुछ सस्ता मिलता है, इतना महंगा नहीं मिलता। लेकिन आप अगर मक्का में चले जाते हैं और वो होटल जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो मैं लेना चाहूँगा, चलो मैं नाम भी लूँगा, वो होटल जो बड़ी अपनी मशहूरी करते हैं टिकटॉक पे, असली गुजरावाला होटल, ये है वो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो इतना एक्सपेंसिव है, और उनका अमला और उनके मालिक जो हैं वो ऐसे, उनका रूड बिहेव है। जो लोग आते हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ पर आते हैं, उनको जैसे एक दफ़ा पहले वेलकम तो किया जाता है कि आजे बैठ जाए। जब आप बैठ जाते हैं, आप चीज़ें मंगवा लेते हैं, तो फिर आपके साथ वो बिहेव किया जाता है कि इंतहाई
وہ ناقابل برداشت جو بہیو ہوتا ہے. تو آپ اس طرح کی سوشل میڈیا پر کمپین کے ذریعے کسی ایسی جگہ پر نہ جائیے گا. آپ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستان سے آپ ٹنز میں جو فوڈ ہوتا ہے وہ آپ اپنا فوڈ اپنے گھر میں کوئی سالن بنا لیں, اس کو جو ہے وہ آپ کروا لیں, پیکنگ کروا لیں ٹنز میں, جس میں جو کئی ماہ تک چل جائے وہ کھانا چل سکتا ہے. تو وہ آپ فوڈ اپنے ساتھ لے کر جائیں. ان پاکستانیوں سے کھانا جو ہے وہ نہ کھائیں. سارے ہوٹل ایسے نہیں ہیں, یعنی کچھ بہت ہی اچھے بھی ہیں لیکن بہت مہنگا کر دیا ہے, اور یہ کھانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے, بڑا خرچہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جس ایجنٹ جو جس ہوٹل میں آپ کو ٹھہراتے ہیں وہاں پہ کھانا نہیں ہوتا, تو کھانا آپ کو باہر سے جا کے کھانا پڑتا ہے. تو میری گزارش ہے, کچھ چیزیں میں نے بھی بتائی, پھر اگلے پروگرام میں آپ کو مزید چیزیں بھی بتاؤں گا. تو بہت شکریہ. رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.